उसके बाद हमें एम्प्रेस का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ जून जिसके सीने और बाजुओं पे पट्टी बंधी हुई है एम्प्रेस की गोद में लेटा हुआ है। माहौल में एक सुकून भरी शांति फैली है। एम्प्रेस जो हाथों में अंगूर का गुच्छा लिए हुए हैं, प्यार भरी और हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, क्या अभी भी तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है? जून अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और शरारत भरी नजर के साथ बोलता है, अगर आप जैसी एम्प्रेस मेरी इस तरह से केयर करेंगी तो उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। उसकी बातों से माहौल में एक प्यारी सी हल्की हंसी गूंज उठती है। एम्प्रेस की आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है और वो प्यार भरी नजरों से एक अंगूर जून के मुंह में डाल देती है। जून हल्का सा हंसकर बोलता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि टीवी ड्रामा में इम्प्रेस लोग अंगूर को इतना क्यों पसंद करती हैं। ये अंदर से वो सोचता है, ये फीलिंग तो स्वर्ग जैसी है। तभी अचानक से सिस्टम आती है और शिकायत भरे अंदाज में बोलती है, तुमने हिडन मिशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया? इसके रिवॉर्ड में तुम्हें एक स्पेशल एबिलिटी मिलती जिसमें तुम किसी को भी किस करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते थे। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? जून फौरन किसी बच्चे की तरह एम्प्रेस से चिपककर मासूमियत से बोलता है, मैंने देखा था कि मिशन एक्सट्रीमली डेंजरस है, तो मैंने उसे करने से मना कर दिया, भले ही मुझे रिवॉर्ड में कुछ भी मिले। और ये ऐसी दुनिया है जहां पर आदमियों को अपनी लाइफ खुद प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ता है। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, ये सब छोड़ो, चलो वो दो नई स्किल्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? सिस्टम मजाकिया लहजे में जवाब देती है, ठीक है, और फिर स्क्रीन ओपन करती है जिस पर न्यू एबिलिटी और स्किल्स लिखा होता है। सामने यूज पॉइंट्स का ऑप्शन होता है। सिस्टम बोलती है, शॉप के आइटम्स पॉइंट्स से खरीद सकते हो और ये हर हफ्ते में रिफ्रेश होगा। और पॉइंट्स के लिए तुम्हें मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अभी तुम्हारे पास मिशन है द अल्टीमेट मिशन और दूसरा द हिडन मिशन। डेली मिशन अनलॉक करने के लिए तुम्हें हिडन मिशन को कंप्लीट करना होगा। जून अब सीरियस होकर बोलता है, मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं प्रिंसेस टाइपिंग के पास जाऊं, है ना? सिस्टम शरारती अंदाज में उसकी गलों में उंगली करते हुए बोलती है, तुम एक बार ट्राई तो करो, वो बहुत क्यूट है। जून हल्की झुंझलाहट के साथ बोलता है, मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। मैं एक बिजनेसमैन होने के नाते एक चीज सीखी है कि अपनी लाइफ को किसी और को कंट्रोल मत करने दो। फिर वो नॉर्मल होकर बोलता है, ठीक है, अभी के लिए मुझे समझ आ गया है कि शॉप को कैसे यूज करते हैं। अब मुझे बताओ कि अफेक्शन लेवल डिटेक्टर को कैसे यूज करते हैं। उसकी जिज्ञासा चेहरे पर साफ झलकती है। सिस्टम बताती है कि इसके लिए तुम्हें औरतों के किसी भी पार्ट को टच करना होगा और तुम्हें अफेक्शन लेवल दिखने लगेगा। शरारती अंदाज में बोलती है, इसे ट्राई करके तो देखो एक बार। जून झिझकते हुए एम्प्रेस के संतरों की ओर देखता है और उसकी आंखों में थोड़ी शरारत झलकती है। तभी एम्प्रेस अचानक गुस्से में बोलती है, जिसने यहाँ हमला किया वो इसी पैलेस में छुपी हुई है। जब उसे लगा कि वो मुझे नहीं हरा सकती तो उसने मेरे आदमी पर हमला किया। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलकता है। जून तुरंत गंभीर होकर एम्प्रेस का हाथ पकड़कर बोलता है, आप चिंता मत करें, योर मैजेस्टी, वो जो भी थी यहाँ से बचकर नहीं जा सकती है। तभी एक स्क्रीन सामने आती है जिस पर एम्प्रेस के बारे में लिखा होता है, नाम वू मे, अफेक्शन लेवल 30 पॉइंट्स, कैप्चर डिफिकल्टी एक्सट्रीम। जून थोड़े हैरान होकर सोचता है कि एम्प्रेस के पास केवल 30 अफेक्शन पॉइंट्स हैं। ये तो बहुत कम है। ठीक है, ये कोई अजीब बात नहीं है। उसके पास 3000 से ज्यादा लड़कियां हैं और मेरे जैसा आदमी जो अभी ही पैलेस में एंटर हुआ है, उसके लिए मन में कितना ही अट्रैक्शन होगा। मुझे उसके आइडियल टाइप का आदमी बनना पड़ेगा, एक स्ट्रैंग विल वाला आदमी जिसके पास एक मजबूत उद्देश्य हो। फिर जून एम्प्रेस को अपनी बाहों में भरकर बोलता है, उस अटैकर की इन्वेस्टिगेशन आप मुझ पर छोड़ दें। एम्प्रेस हैरान होकर बोलती है, क्या तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना भी आता है? जून आत्मविश्वास से दमकते हुए बोलता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसी से मुझे एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझे गोल्डन टोकन दे देंगी तो मैं आसानी से पैलेस के अंदर बाहर मूव कर सकता हूँ। उसके बाद मन ही मन सोचता है कि मैंने डिटेक्टिव कोनन के लेटेस्ट आर्क को पढ़ा है, हल्के से मुस्कुराता हुआ। वैसे डिटेक्टिव कोनन एक बढ़िया एनिमे है, आप सब भी जाके जरूर देखना एक बार। चलो वापस स्टोरी पे आते हैं। एम्प्रेस थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, क्या तुम श्योर हो? क्या मैं अपने इंपीरियल गार्ड्स को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दूं? जून स्टाइल मारते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? एम्प्रेस नरम आवाज में जवाब देती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे डर है कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। जून बोलता है, नो थैंक्स, आपको मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे खतरनाक चीजें करना पसंद है। आप ये सब बस मुझ पे छोड़ दीजिए। एम्प्रेस प्यार भरी आवाज में बोलती है, ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। और सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक और पैलेस दिखाया जाता है, जहां वही ठरकी डॉक्टर और उसकी सिस्टर जून को जबरदस्ती पकड़कर बेड पे लिटा चुकी होती है। जून चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो?
उन ट्विंस में से एक जून के मुंह को दबाकर बोलती है, शांत रहो। जून अपने मन में सोचता है, ये पिछली बार कुछ नहीं कर पाई थी, इसलिए इन्होंने मुझ पर रात को हमला किया है। तभी वहां एक पीले बालों वाली लड़की अपने हाथ में एक नाइफ लिए जून के ऊपर बैठ जाती है और गुस्से से बोलती है, तुमने उस डायन की हेल्प की, उसको बचाने के लिए तुम ली फैमिली के नाम पे कलंक हो। मैं ली फैमिली की वंशज होने के नाते आज तुम्हें मारकर अपने पूर्वजों के नाम पे दाग मिटाऊंगी। जून का तो मानो पिछवाड़ा ही फट जाता है और डरते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये बहुत तेज है, मुझे तो बचना होगा। लेकिन तभी सीन कट हो है। तभी दूर से लिंग चिल्लाते हुए बोलती है, उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है, रुक जाओ, जून को जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पीले बालों वाली उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करके ठंडी नजरों से जून की तरफ देखती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्टैब कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उसके नाइफ पे खून लगा हुआ है। उसकी आंखों में अब भी क्रूरता की झलक बरकरार है। अचानक हम देखते हैं कि किसी ने उसके नाइफ को पकड़ लिया है। उसके हाथों से खून बहने लगता है। फिर हम समझते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि लिंग होती है, जो दर्द को सहते हुए गंभीरता से पीले बालों वाली से बोलती है, लेडी गोंगसुन, इसमें जून की कोई गलती नहीं है। इसके पीछे उसका कुछ और मतलब था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं वहां से बच के नहीं आ पाती। जून भागते हुए लिंग के पास आता है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही है। वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे हाथों से तो खून बह रहा है। लिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन दर्द की छाया उसके चेहरे पर साफ दिखती है। गोंग सुन थोड़ी असमंजस में लेकिन सख्त आवाज में पूछती है, लिंग, क्या ये सच है? लिंग धीरे से सिर हिलाते हुए थकी आवाज में बोलती है, जब मैं वहां से वापस आई थी तब मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, और जब मैं उठी तब तक सब जा चुके थे, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता पाई थी। गोंगसुन के चेहरे पे गुस्सा और निराशा का मिक्स्ड इमोशन साफ दिख रहा है। वो बोलती है, फिर भी ये जो उस डायन के साथ गुलझर्रे उड़ा के आया है, उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती। ओनली फैमिली के वंशज होके तुम उस डायन से कैसे टाइटल ले सकते हो? तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आती? चून लिंग के हाथ पर कपड़ा बांधते हुए अपनी आवाज में गुस्सा और दर्द छिपाने की कोशिश करता है और बोलता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे खुद पे शर्म ना हो? वो गुस्से से कहता है, तो क्या मैं खुद को मरने देता? गोंगसुन गुस्से में जून के सामने एक टोकन दिखाती है और बोलती है, तुम टैंग रिवाइवल एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो उस डायन को मारने के लिए और द ग्रेट टैंग को वापस ला सकते हो। जून हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, तो तुम इस टैंग रिवाइवल एसोसिएशन की चेयरपर्सन हो? गोंगसुन गर्व के साथ जवाब देती है, हाँ, बहुत पहले प्रधानमंत्री शांगवान ने मुझे ये टोकन दिया था ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मुझे द ग्रेट टैंग को फिर से रिवाइव करना है। जून मस्ती भरे अंदाज में हंसते हुए टोकन छीनता है और बोलता है, तो उन्होंने द ग्रेट टैंग को रिवाइव करने के लिए कहा था, तो क्या उन्होंने वू मेई को मारने के लिए भी कहा था? गोंगसुन गुस्से से जवाब देती है, तू पागल है क्या? जब तक हम वू मेई को नहीं मारेंगे तब तक टैंग को कैसे रिवाइव करेंगे? जून अब और भी सीरियस होकर बोलता है, ठीक है, अगर हम वुमेई के पावर्स को हटा दें और तुम काबिल हो जाओ उसे मारने में, तब भी क्या गारंटी है कि ये कंट्री ली फैमिली को मिल जाएगी? गोंगसुन जोर से बोलती है, हम सबको ली फैमिली की काइंडनेस के बारे में पता है। अगर हमने वुमेई को मार दिया तो सब हमारा सपोर्ट करेंगे। जून गुस्से में टोकन फेंकता है और बोलता है, काइंडनेस तब कहाँ थी जब मेरी पूरी ली फैमिली को खत्म कर दिया गया था? मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो मेई के मरने के बाद सब यही चाहेंगे कि वो अगला रूलर बने, ना कि टैंक को रिवाइव करने के बारे में सोचे। गोंगसुन अपना टोकन उठाते हुए उम्मीद भरी आवाज में बोलती है, अगर हमने वो मेई को नहीं मारा तो हमारे पास दूसरा चांस नहीं होगा। जून कॉन्फिडेंट होकर कहता है, मेरे पास एक मेथड है। गोंगसुन मुंह बनाकर बोलती है, क्या? सच में? कैसे? जून सोचते हुए अपने दिमाग में प्लान बनाता है और कहता है, ये लोग कितने मासूम हैं, अगर मैं इन्हें अपने साथी बना लूंगा तो ये मेरे मिशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। और फिर जोर से बोलता है, और वो मेथड है जो मैं अभी कर रहा हूँ, पैलेस के अंदर जाना। इतना सुनते ही चारों लड़कियों का बड़ा हो जाता है, मेरा मतलब है मुंह बड़ा हो जाता है, एकदम शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। वो सोचती हैं, क्या? पैलेस के अंदर जाना? जून मुस्कुराते हुए कहता है, सबसे पहले हम वो मेई का ट्रस्ट गेन करेंगे और उसके सबसे भरोसेमंद इंसान बनेंगे। फिर अंदर ही अंदर एक ग्रुप बनाएंगे और उसके सभी लोगों को अपनी साइड कर लेंगे। फिर हम उसे ओवर पावर कर लेंगे और वो मेई को जेल में डाल देंगे। ये तरीका कैसा है टैंक को रिवाइव करने का? चारों लड़कियां थोड़ी सोच में डूबती हैं और फिर एक साथ बोलती हैं, ये आइडिया बुरा नहीं है। जून शरारती हंसी के साथ बोलता है, हमें अपने मकसद को हासिल करने के लिए मुझे पहले वो मेई का ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की थी उस टाइम। और अब बताओ, रिवाइवल एसोसिएशन के कितने लोग हैं टोटल? गोंगसुन गंभीर स्वर में जवाब देती है, हमको मिला के चार, टोटल 5 लोग हैं। जून शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है,
हम उन पांचों को पैलेस में अलग अलग जगह भेजेंगे और सब लोग वहां नए नए लोगों को अपनी टीम में लेंगे। फिर हम अपनी टीम बना के वू मेई के नजरों के सामने उसे काबू कर लेंगे। घोंगसुन जुनून से अपना टोकन जून की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। आज से ये टोकन मैं तुम्हें देकर टैंग रिवाइवल एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन बनाती हूँ। उसके बाद चारों लड़कियां झुक के चेयरपर्सन को ग्रीट करती हैं और गोंगसुन बोलती है, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। आप पैलेस में अपना काम करिए जब तक आपका मिशन कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद हम जून को एम्प्रेस के एक हेल्पर के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। फिर हम डेमिंग पैलेस को देखते हैं, जिसे देखकर जून शॉक्ड होता है और सोचता है, क्या यहीं पर है टाइपिंग प्रिंसेस पैलेस? तभी हेल्पर जून को अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तो तुम यहाँ आ ही गए। वहां पिंक बालों वाली प्रिंसेस बाथ टब में नहा रही होती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। काफी टाइम हो गया है इस पैलेस में किसी इंटरेस्टिंग पर्सन का आए। फिर वो अपने ऊपर गीला कपड़ा लपेटते हुए पानी से बाहर आती है और एक शरारती मुस्कान के साथ बोलती है, तो हम सबसे पहले क्या खेलें? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। प्रिंसेस जोर से हंसती है और बोलती है, सिर्फ एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।